तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। रात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಏನು ಇವತ್ತು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆಸಾಮನ CM ಶರ್ಮಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಗುಂಡಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 4,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ CMಗೆ ನಾನು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆ CMಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ JCP ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕರೆ CMಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2027 ಪಕ್ಷ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇದು SDPI ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ತಾವು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವಾದರೆ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸಾಮನ CM ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯುವುದು ಖಚಿತ ಐತಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದೆ. ಈ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, जय भीम, जय SDPI। जो हमारा एहतजाज जो यहाँ पर रखा गया है, उसका मकसद कि हम जानते हैं कि जहाँ पर आसाम की सरजमी पर जुल्म की हद पार कर दी गई है, आसाम की सरजमी पर जुल्म की हद पार कर दी गई है। एक हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत जो आसाम, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना चाहिए, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना चाहिए, जहाँ बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना चाहिए, आज वहाँ पर बुलडोजर का राज चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम इस बात को कंडेम करते हैं आज SDPI की जानिब से। आज हम इस सरजमी पर खड़े हुए हैं, हमारे दिल जख्मी है। क्योंकि हमारे ही मुल्क में हमारे हम वतनों को अपने ही घरों से बेदखल कर दिया गया, उनके घरों पर बुलडोजर चलाई गई। उनके वो घर जो उन्होंने खून पसीने से अपने उन घरों को बनाया था, उनके वो घर जिनके दीवारों पर उनके बच्चों के हाथों के निशान मौजूद है, आज उनके घरों को मस्मार कर दिया गया, आज उनके घरों को मिट्टी में मिला दिया गया, उनके उन ख्वाबों को चिकनाचूर किया गया जिन ख्वाबों को वो सोच के सजाए थे। आज सिंगल कम्युनिटी मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट पर, मुसलमानों को निशाने पर रखा गया है। आज हेमंत बिस्वा जो एक आसाम का CM है, जब वो शपथ लेता है तो सारे आसाम की सुरक्षा के लिए शपथ लेता है। लेकिन क्या वो हेमंत बिस्वा इस बात को भूल गया कि वो मुसलमान कम्युनिटी भी उस आसाम में आती है? क्या हेमंत बिस्वा उस बात को भूल गया है? आज जो वहां पर जो लोग बस रहे हैं, आज जो वहां लोग रह रहे हैं, उन्हें घुसपैठी कहा जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आसाम की बैठी सरकार से, बीजेपी सरकार से, अगर वो घुसपैठी हैं, अगर वो बांग्लादेशी हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर क्यों दिए गए वहां पे? और जल जीवन योजना के तहत उन्हें पानी की फैसिलिटी वहां पर दी गई, उन्हें वहां इलेक्ट्रिसिटी दी गई, उन्हें आधार कार्ड दिए गए, उनके प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं, वो वहां पर दिखाते हैं, उन्हें
वहाँ पर इलाके में गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, वहाँ पर आंगनवाड़ी मौजूद है, वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स मौजूद है, फिर वो कैसे हो गए कि घुसपैठी कैसे हो गए? मुझे ये बताओ, उन्हें डॉक्यूमेंट्स किसने प्रोवाइड किए? उन्हें वहाँ का सिटीजनशिप देने वाला कौन था? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो लोग वहाँ पर 100 साल से, 70 साल से, 60 साल से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, आज उन्हें एक सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके एक ऐसा एरिया धुबरी, जो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी भी रहती है और वहाँ अदर कम्युनिटी भी रहती है, लेकिन बोल्डेजर की जो चढ़ाई जो चढ़ती है सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चढ़ती है। ये इम्तियाजी सुलूक नहीं तो और क्या है? ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? कहाँ है हमारा मसावत का हक? कहाँ है हमारे बराबरी का हक? मैं पूछना चाहता हूँ हेमंत बिस्वा से, वो जो मुसलमानों को वहां पर घर दिए गए, उन्हें डीसी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वहां पर एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। उस नदी में बहुत सारे मुसलमानों के घर डूब गए थे। वो डूब जाने की वजह से डीसी ने उनको वहां पर घर प्रोवाइड किए थे। जब डीसी ने उन्हें वहां पर घर प्रोवाइड किए थे, तो आज क्यों उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है? क्यों आज एक रिपोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इश्यू भी किया है कि अगर किसी के घर को बुलडोजर चलाना है तो 15 दिन पहले उसे नोटिस दी जाती है। लेकिन मैं आसाम की सरकार से, बैठी हुई सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने उन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया? क्या तुमने कभी उन्हें नोटिस भेजा था? विदाउट एनी लीगल नोटिस तुमने उनके घरों को डेमोलिश कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, जमहूरियत मुल्क की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन क्यों आज मुसलमानों से आर्टिकल 19 का हक छीना जा रहा है? क्यों आज आर्टिकल 19 तुम्हें राइट टू शेल्टर का हक देता है, तुम्हें रहने की आजादी देता है? आज क्यों हमसे उस आजादी को छीनने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों से इज्जत से जीने की आजादी, आर्टिकल 21 जो आजादी हमें देता है, वो आजादी भी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। एक मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी सरकार, ये जो बुलडोजर सरकार है, मुसलमानों को निशाने पर रखी हुई है। सिर्फ कभी यूपी में बुलडोजर एक्शन किया जाता है, कभी आसाम में किया जाता है, कभी दिल्ली में किया जाता है, कभी बॉम्बे के मीरा रोड पर बुलडोजर एक्शन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमान लोग आबाद हैं, इसलिए वो बुलडोजर एक्शन की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं आज की बैठी हुई सरकार से, क्या ये वही हेमंत बिस्वा है जिसने ये शपथ लिया था कि मैं आसाम की सुरक्षा करूंगा? और एक बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, ये वही हेमंत बिस्वा है, ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिसके ऊपर ताड़ा का केस दर्ज हुआ था, जिसके ऊपर ताड़ा का केस दर्ज हुआ था, जो डर गए हैं, जिनमें 7,38,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए मेरे भाइयों और दोस्तों। आज आप क्या हमारे अंदर वो दर्द नहीं है? कहाँ है वो कौम, कहाँ है वो लोग जो अपने घरों में आराम कर रहे हैं? क्यों आज वो यहाँ पर नहीं आए? क्यों? ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ही है जो हक के लिए बोलती है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, आज वो कहाँ चली गई हैं? क्या अपने घरों में आराम की नींद सो रहे हैं? वो कांग्रेस सरकार जो आसाम की सबसे बड़ी अपोजिशन सरकार है, आसाम के इश्यू पर बात करेंगे तो हमारे हिंदू वोट कट जाएंगे, इस बात की उनको फिक्र सता रही है, लेकिन मुसलमानों की उन्हें कुछ भी फिक्र नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बात बताना चाहता हूँ। आसाम का एमपी, हमारा मुसलमान का एमपी इलाके में जो एमपी आता है, रकीबुल हसन, आज कहाँ चला गया है रकीबुल हसन? क्यों वो इस मुद्दे पर बात नहीं करता? क्यों उसे हाई कमांडर से कोई बात, हाई कमांडर की परमिशन का इंतजार कर रहा है क्या? धुबरी हमारे इश्यू पर बात नहीं करना चाहती, आखिर क्यों? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये 2026 के इलेक्शन की तैयारियां की जा रही है, समझने की जरूरत है। आज आपको समझने की जरूरत है, अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाने की जरूरत है। आखिर में हमारे डिमांड्स क्या है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। नंबर वन हमारा जो आज डिमांड है, नंबर 1 जो आसाम का सीएम हेमंत बिस्वा है वो इस्तीफा दे दे। वो कुर्सी के लायक नहीं है, वो सीएम बनने के काबिल नहीं है, वो सरासर उस कुर्सी से इस्तीफा दे। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड हमारी ये है, जो जितनी भी बुलडोजर कार्रवाइयां चली हैं सारे हिंदुस्तान में, जो बुलडोजर कार्रवाइयां की जा रही है उसे फौरी तौर पर रोका जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जितने भी लोगों के घरों को डेमोलिश किया गया, जितने भी लोगों के घरों को मुनहदिम किया गया, उनको एक अल्टरनेटिव शेल्टर दिया जाए।
उनको उनके जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। और चौथी डिमांड हमारी ये है कि जो भी लोग इस कार्रवाई में शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन ली जाए बस। और आखिर में ये लड़ाई सिर्फ आसाम के मुसलमानों की नहीं है मेरे भाई और दोस्तों, ये आसाम की सिर्फ आसाम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, ये लड़ाई सारे भारत की लड़ाई है। हम सबको चाहिए कि आज वो जो आसाम में हो रहा है कल के दिन यहाँ पर ना हो जाए। हम इस बात का ना इंतजार करें, आज ही अपने हक के लिए बोलना सीखे, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना सीखे, ताकि तुम्हें तुम्हारे हुकूक ना छीने जाए, ताकि तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम ना किया जाए, ताकि तुम्हारे बोलने की आजादी ना छीनी जाए, तुम्हारे पहनने की आजादी ना छीनी जाए, तुम्हारे रहने की आजादी ना छीनी जाए, तुम्हारे मजहब पर चलने की तुमसे आजादी ना छीनी जाए। ये बात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे बहुत सारे एहतजाज करने के लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने वाले इजलास में भी आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हमारा साथ देंगे। मैं ऐसी उम्मीद करते हुए मेरी इस बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಮಹಾಗುರುಗಳು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಆಗಬಹುದು. ಇವರು ಪಿಶಾಚಿ ಮತ್ತು ಭೂತದ ಕಾಟ ಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ದಮ್ಮು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಾಮಣಿ, ಇಸುಬು ಇವರ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೌಕರಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ, ಗುಪ್ತ ರೋಗಗಳು, ಶತ್ರುಕಾಟ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೃಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ರೋಗಿಗೆ ಔಷಧ ನಾಟುವ ಬಗ್ಗೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9972183841. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಹಜರತ್ ಖಾನ್ ಬಾಬಾ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಹೊರ್ತಿ ಪ್ಲಾಟ್, ರಹೀಂ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ.